हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम कुछ टेक्निक्स और उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ये टेक्निक्स और एप्लीकेशन पूछी जाती हैं हमारे नेट एग्ज़ाम में, CSIR नेट मेनली, ICMR में, DBT में, गेट में, ICAR में, including all other examination. They ask for these techniques and application in the form of match of the following, and also ask for the statement wise question. So today I have discussed about these techniques. First is isoelectric focusing. Isoelectric focusing are mainly used for the PI determination application. pH और PI के बेसिस पे सेपरेशन करते हैं कि किसी प्रोटीन का कितना pH है, कितना PI है, pH ज़्यादा है कि pH कम है, PI ज़्यादा है कि PI कम है। उसी के बेसिस पे हम चार्ज देखते हैं कितना कितना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। So isoelectric focusing used for PI determination. And salting out. Second is salting out. Salting out जो होता है mainly used for protein precipitation. प्रोटीन प्रेसिपिटेशन हमें मिलता कहाँ पे है, जो हमारी पिन ड्रॉप ट्यूब होती है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें जो हमारा PPT प्रेसिपिटेशन होता है वो लोअर साइड में मिलता है, और जो हमारा सुपर नेटेंट होता है वो ऊपर होता है, ऊपर हमें मिलती है प्रोटीन। ठीक है, जब हम उसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट करते हैं, मतलब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तब जो हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो लो होती है वो ऊपर आ जाती है। जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे जो ज़्यादा वेट गेन जिसने कर रखा है किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने, तो वो धीरे दौड़ पाएगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो एक इंसान है वो अकेले भाग रहा है तो तेज़ दौड़ेगा, और वो किसी को कैरी करके सिर में भागेगा तो वो क्या करेगा, धीरे दौड़ पाएगा। ठीक, और वेट गेन और वेट मतलब हल्का वेट और एक भारी वेट वाला इंसान, जो भारी वाला होगा वो धीरे चलेगा और जो हल्का वाला होगा वो जल्दी चलेगा, जल्दी भागेगा। सो इस प्रकार प्रोटीन का भी सेपरेशन होता है हमारा। सो साल्टिंग आउट मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के लिए। इसको हमने समझ लिया किससे, जो DNA जो हम वेल में मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से करते हैं वो मैंने बता दिया। देन उसके बाद डायलिसिस जो होती है हमारी यूज़ होती हैं, जो लो मॉलिक्यूलर वेट के इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनके रिमूवल के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डायलिसिस। And ultracentrifugation techniques. Fourth is ultracentrifugation technique used for the sedimentation coefficient के बेसिस पे हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। So these are explain about the 4 techniques and their application. फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग PI डिटर्मिनेशन के लिए, साल्टिंग आउट प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के लिए, डायलिसिस रिमूवल ऑफ लो इम्प्योरिटीज़ वेट ऑफ रिमूवल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट इम्प्योरिटीज़ के लिए, एंड फोर्थ इज अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन यूज फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सो थैंक यू स्टूडेंट।